हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना। ठीक ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना हम लोग शॉर्ट मेथड से सीखेंगे आज कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ठीक ना, उत्तल लेंस में कुल 6 स्थितियां होती है। ठीक ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट तरीका से आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु कहां पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है, हम लोग सीखेंगे। ठीक ना, उत्तल लेंस में कुल 6 स्थितियां होती है। ठीक ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना कुल 6 स्थितियां होती है। ठीक ना, जैसे हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में कि अवतल दर्पण में कुल प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियां होती है। ठीक ना, इसी प्रकार से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना कुल 6 स्थितियां होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या बनाया है। उत्तल लेंस क्या बना रखे हैं यहाँ पर, तो उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा। उत्तल लेंस जो होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। ठीक ना, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनार पर क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस किनार की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब समझते हैं यहाँ से प्रकाशिक केंद्र क्या है। ठीक ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये जो ओ लिखे हैं इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं, इस तरफ लेंस के इस तरफ वस्तु की स्थिति रखे हैं, जबकि लेंस के इस तरफ प्रतिबिंब की स्थिति रखा गया है। ठीक ना, चलिए अब समझते हैं कि वस्तु कहां पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, ध्यान से आप लोग समझिएगा। उत्तल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वस्तु को ही हम लोग बीम बोलते हैं। वस्तु को ही हम लोग बीम बोलते हैं। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, उत्तल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये रहा F1, इसको बोलते हैं F2, जबकि यह कह रहा अनंत रहा। इसी प्रकार से लेंस के इस तरफ इसको बोलेंगे F2, 2F2, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनंत बोलेंगे। ठीक ना, यदि उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो F2 पर बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी, तो F2 पर प्राप्त होगा। ठीक ना, और कैसा प्राप्त होगा, तो बहुत छोटा प्राप्त होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस 5 केसेस में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इन टोटल 5 केसेस में 1 2 3 4 5 केसेस में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी क्या होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब चलिए समझते हैं। यदि अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। और कैसा प्राप्त होगा, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की साइज बहुत छोटा होगा। अब दूसरा में क्या है, यदि वस्तु की स्थिति अनंत एवं 2F1 के बीच हो, यदि वस्तु की स्थिति अनंत एवं 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 एवं 2F2 के बीच प्राप्त होगा। ठीक ना, इधर से हम लोग एक डेग चलेंगे। ठीक ना, उसी तरफ इधर से भी एक डेग हम लोग को क्या करना है, बढ़ना है। ठीक ना, अब ध्यान समझिएगा। यदि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत एवं 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 एवं 2F2 के बीच प्राप्त होगा। और साइज क्या होगा, तो वस्तु की तुलना में छोटा होगा। वस्तु की तुलना में क्या होगा, तो छोटा होगा। ठीक ना, फिर थर्ड में क्या है, 3 नंबर पे क्या है, देखिए। यदि वस्तु की स्थिति 2F1 पर हो, उत्तल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति 2F1 पर हो तो मतलब प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर प्राप्त होगा। और साइज क्या होगा, तो वस्तु की तुलना में बराबर होगा। जितना वस्तु रहेगा उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। थर्ड नंबर हो गया। 4 नंबर में क्या बोल रखा है, यदि वस्तु की स्थिति 2F1 एवं F1 के बीच हो, यदि उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति 2F1 एवं F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 एवं अनंत के बीच प्राप्त होता है।
आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर वाला 4 नंबर वाला मतलब क्या हो गया कि यदि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति 2f1 एवं f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 एवं अनंत के बीच प्राप्त होगा। और साइज क्या होगा तो वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। साइज क्या होगा तो वस्तु की तुलना में बड़ा होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से 5 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि वस्तु की स्थिति उत्तल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति f1 पर हो, यदि वस्तु की स्थिति f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति यदि f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगा तो अनंत पर होगा। और साइज क्या होगा तो बहुत बड़ा होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक ना। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, 1 नंबर वाला 1 नंबर के, 2 नंबर वाला 2 नंबर के, 3 नंबर वाला 3 नंबर के, और 4 नंबर वाला 4 नंबर के, और 5 नंबर वाला 5 नंबर के। मतलब ध्यान से आप लोग समझिएगा, 5 केसेस में मतलब 5 केसेस में 5 स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के इस तरफ बनता है, ठीक ना, लेंस के इस तरफ बनता है। जबकि आप लोग ध्यान से समझिएगा, 6ठा नंबर केस को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर यदि उत्तल लेंस में क्वेश्चन पूछ दे कि यदि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति f1 एवं प्रकाशी के केंद्र के बीच हो, ध्यान से आप लोग समझिएगा, उत्तल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति f1 एवं प्रकाशी केंद्र O के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा तो प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनेगी। प्रतिबिंब लेंस की उसी ओर बनेगा जिस तरफ वस्तु है। मतलब यदि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति f1 एवं O के बीच हो, यदि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति f1 एवं O के बीच हो तो प्रतिबिंब लेंस के इसी ओर बनेगा, लेंस के इसी ओर बनेगा जिस तरफ वस्तु है। मतलब लेंस के इस तरफ नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ध्यान समझिएगा, 5 नंबर में यदि f1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो अब इस साइड जगह नहीं है, ठीक ना। अनंत पर बन गया तो उस साइड अब जगह नहीं है, ठीक ना। इसी तरफ जो लेंस की इसी प्रकार से जो लेंस की स्थिति है 6 नंबर केसेस में लेंस की इसी तरफ बनेगा। मतलब f1 अगर O के बीच हो, f1 O के बीच हो तो लेंस के उसी ओर बनेगी जिस तरफ वस्तु है। और कैसी बनेगी तो आभासी या काल्पनिक। आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तव में उल्टा होता है, हम लोग जो आभास करते हैं, कल्पना करते हैं, हमेशा सीधा करते हैं, ठीक ना। इसीलिए आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा क्या बनता है सीधा बनता है, तथा वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा, तथा वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा। यदि 6 नंबर केसेस में मतलब f1 और O के बीच होगा तो आभासी काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। चलिए।